नमस्कार। जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, ढेरों स्वागत है। जो जो अभी तक सब्सक्राइब आप लोग नहीं किए हैं मानक स्टडी यूट्यूब चैनल को, आप लोग जरूर कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपको तैयारी करने में जो है वो आसानी होगा। लगातार जो है यहाँ पर बेहतर कंटेंट के साथ आपको वीडियो उपलब्ध करवाया जाता है। और खोरठा का जो है कंप्लीट कोर्स, थ्योरी क्लास एकदम चैप्टर वाइज, उसका एमसीक्यू प्रैक्टिस चैप्टर वाइज, उसका प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ आपको जो है फ्री करवाया जाता है मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आज के सेशन में हम लोग करेंगे आज एकाई खोरठा। ये क्या है भैया? तो एक खोरठा का कविता है। और ये कहाँ छपा हुआ है? तो एक पथिया डोंगल महुआ जो है किताब है, इसमें छपा हुआ है। और एक पथिया डोंगल महुआ किताब का जो संपादक है ना, वो कौन है? तो संतोष कुमार महतो जी है। ये क्या है? तो एक पथिया डोंगल महुआ की जो किताब है हमारा है, ये विभिन्न किताबों का मतलब कविताओं का, मतलब 47 कविता इसमें छपा हुआ है। 47 कविता का ये गोच किताब है। और ये किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ किताब नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें 47 जो कविता है, उसमें से बहुत सारे कवियों का जो है इसमें कविता शामिल है। और उसके संपादक है, उसके संकलन करता जो है वो कौन है हमारा? तो संतोष कुमार महतो जी है। ठीक है, इस किताब को पढ़ेंगे। इस किताब में एक आपका कविता छपा हुआ है, आज एकाई खोरठा। और इसके जो कवि हैं वो कौन है? ए झा जी हैं, है ना। और इसको हिंदी भावार्थ के साथ हम लोग देखेंगे। ये आपका थ्योरी क्लास होगा। इसका एमसीक्यू क्लास, इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस जो होता है, अभी बोले कि आपको थ्योरी क्लास भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, और चैप्टर वाइज जो है यहाँ एमसीक्यू क्लास भी मिलेगा। तो इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन जो है अलग से वीडियो बनेगा, उसको जरूर देखिएगा आप लोग, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज हम लोग थ्योरी इसको करेंगे, मतलब जो है वो बढ़िया से लाइन बाय लाइन हम लोग कविता को पढ़ेंगे, उसका हिंदी भावार्थ के साथ जो है वो समझेंगे। तो ये थ्योरी क्लास होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे। आपको मानक स्टडी यूट्यूब चैनल जो है आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर कीजिए। ये अच्छा, ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं अभी, वो कहाँ आपको काम आएगा? तो झारखंड दरोगा की परीक्षा में काम आएगा, है ना। जेटेट के परीक्षा में काम आएगा, है ना। झारखंड एलडीसी, जेएसएससी एलडीसी का परीक्षा होने वाला अगस्त में, इसमें आपको काम आएगा, है ना। इसका स्पेशल आपका है। और जेएसएससी के द्वारा जितना भी तरह का इंटर लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है, सब में ये क्या है? तो शामिल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, तो YouTube चैनल जो आपका मानक स्टडी है, ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं बल्कि आप सभी का चैनल है। आप सभी को जो है कर्तव्य है कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, मानक स्टडी से अधिक लोगों को जोड़े, ताकि बेहतर तैयारी कर सके, है ना। मानक स्टडी टेलीग्राम है, इसको जाके जरूर आप ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर जो है सारा क्लास का वीडियो है। प्रत्येक दिन जो है लाइव क्लास होता है, प्रत्येक दिन जो है यहाँ पर क्लास होता है। और यहीं पर जो है मानक स्टडी टेलीग्राम पर जो है आपको क्या मिलेगा? तो वीडियो का लिंक मिलेगा, क्लास का शेड्यूल मिलेगा आपको, और यहीं पे जो है पीडीएफ भी मिलता है ना। तो ये आपको लोग दिखेगा। चलिए आज हम लोग क्या करेंगे? तो आज एकाई खोरठा। और इस कविता का जो है ये क्या है? तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा कविता है, शिष्ट कविता है। और जो है आज के कवि जो है वो ए झा जी है, अजीत कुमार झा जी है ना। चलिए हम लोग पहले जो है कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, फिर हम लोग हिंदी भावार्थ भी इसको समझेंगे, इसका मतलब क्या है। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि आगू सभे कविते, है ना, सभे गईदे गीते। तो कह रहे हैं कि आगे, आगू जितना भी हम लोग, यहाँ कवि जी कह रहे हैं, एके झा जी कह रहे हैं कि आगू जितना भी हम कविता लिखे हैं, जितना भी कविता लिख चुके हैं, उसमें सभी गद्य, सभी गद्य और गीत में जो है गोटे सदानिक दुहाई दलियो, गोटे सदानिक दुहाई दलियो, एकताक सुर बुहाई दलियो, मुदा आज एकाई खोरठा भेटे दलियो की कविता, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि गोटे सदानिक दुहाई दलियो, गोटे सदानिक भाषा का है, उसका हम दुहाई दिए, उसका प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए काम किए, है ना। एकता सुर बुहाई दलियो, और सभी को जो है एकता के साथ, सभी सदानिक भाषाओं को एकता के साथ लेके आगे हम बढ़े हैं, चले हैं। मुदा, है ना, लेकिन उस जो बात है, इस एकाई खोरठा, आज सिर्फ और सिर्फ हम खोरठा के बारे में बात करेंगे। खोरठा का विकास कैसे होगा, खोरठा आगे कैसे बढ़ेगा, सिर्फ उसका हम बात करेंगे, है ना। भेंट दलियो की कविता था, इस कविता में जो है आज सिर्फ क्या है? तो खोरठा के बात हम किए हुए, आप लोग को भेंट कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि काहे ना एते बोड़ खोरठा छतर, ताबो एकर नाय बाढ़े के बतर, लाख लाख मुंह रहथुर कोका, बोड़ बड़ बोड़ बुजुर्ग बियाय के बोका, है ना। तो आगे यहाँ कह रहे हैं कि काहे ना एते खोरठा क्षेत्र, मतलब इतना बड़ा जो खोरठा का क्षेत्र है, पूरा खोरठांचल में, पूरा झारखंड में, ताबो एकर नाय बाढ़े बतर, भी है इसका जो है खोरठा क्षेत्र का, खोरठा भाषा विकास का जो है वो क्या है? बढ़ने का जो है वो उपाय नहीं दिख रहा है, बतर नहीं है। लाख लाख है मुंह रथु को का, मतलब कि खोरठा बोलने वाले यहाँ जो झारखंड में लोग हैं, छोटे नागपुर में जो लोग हैं, वो क्या है? अधिक से अधिक लोग हैं। फिर भी जो है वो क्या है? तो लोग कोका बने हुए हैं, इसके विकास के लिए काम नहीं कर रहे हैं। बोड़ बड़ बोड़ बुजुर्ग ब्याह के बोका, बड़ा बड़ा लोग हैं यहाँ पर, जो खोरठा बोलने वाले बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन इसके विकास में ध्यान नहीं दे रहे। आगे फिर है आकाशवाणी गीत न, है ना, पढ़े रांची गीत न।
तो आकाशवाणी जो यहाँ खुला हुआ है, रांची आकाशवाणी में जो है, उसमें जो है यहाँ पर जो है खोरठा का किसी तरह का जो है गीत कहीं ना, गद विभाग पद विभाग गीत जो है लोकगीत किसी तरह का जो है यहाँ पर जो है प्रसारण नहीं हो रहा है। रांची जो है पढ़े के रांची स्थित है, मतलब रांची विश्वविद्यालय में जो है वो खोरठा के पढ़ने का जो है यहाँ पर जो है वो स्थान नहीं दिया गया है। खोरठा पढ़ने पढ़ाने के लिए जो है यहाँ पर व्यवस्था जो है वो नहीं किया गया है। तो ये बात कर रहे हैं। कखनो बोका लोके फकी दिलन, कहा एमए में खोरठा कहा। तो खोरठा पढ़ने वाले बच्चे जब रांची यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वहां जो है वो पूछताछ कर रहे हैं कि खोरठा का पढ़ाई हमको करना है, एमए का करना है, खोरठा से करना है। तो वहां जो है वो ठंड दिया जा रहा है कि कहाँ एमए के में खोरठा। बच्चा क्लास में आपका जो है 10वां क्लास में 12वां क्लास में बीए में खोरठा नहीं होता है, तो एमए में कहां से होगा। ऐसे ठग के जो है वहां से लगा दिया जाता है ना। चल आगे, बस ठेकलतेन तथी आई बाय, है ना, बस ठेकलतेन तथी आई बाय, मतलब कि फिर वहां छात्र जो है वो ठगा के जो है वापस घर अपना आ जा रहे हैं। अगला गिदर घर पर आए, ठीक है। फिर है एगो चारों बाटे भेल गुहार, है ना, चारों बाटे पूरे झारखंड में गुहार भे गेल कि भाई रांची यूनिवर्सिटी में जो है खोरठा पढ़ाए नहीं भेल रहल है। सुने परलक हमरो गाय, केहू केहू कहला चेगा कला से खोरथे न बोका खंधे एमए के पढ़ाए। तो यहाँ पर जो है चारों तरह से गुहार हो गए कि भाई खोरठा में एडमिशन लिए, हम रांची यूनिवर्सिटी गेलियो एमए में, लेकिन वहां पर जो है हमारा भगा दल को, हमारा जो है वाई बाई समझा के क्या कर को तो घुमा दल को, हम घर आए गलियो चारों तरफ ये कहा हुआ तो गुहार हो गया। सुने पर लख हमरो गए, तो यहाँ जो है के झाजी बोल रहे हैं कि हमारा जो है ये बात के लिए का करे पर लग, तो गैर भी सुने पर लग, गारी भी सुने पर लग। चंगा कला से खोरथे न, तो यहाँ कहल गेल है कि चंगा क्लास में तो खोरठे न खाओ, मैट्रिक में 8वां में 6वां में 7वां में 9वां क्लास में इंटर में तो खोरठा है न खाओ, एकदम सीधा पढ़े खोरठा से बोल के जो है हमरा जो है वहां से भगा दिया है ना। तो बोका खंधे में पढ़ाए आगे। फिर ये छोट बातें के बोर्ड बनल बात, फेचांगे फेचांगे के बरिया, है ना। तो यहाँ कहलतीन है कि छोट बात के जो है ये क्या हो गया, बड़ा बात बना दिया गया, और फेचांगे फेचांगे के बरिया। फिर है मैंने आया बात, आया बतवो तो हलई निठा, लिख लियो हो हलई कटल खोठा, आगू तो पतियार कर लो न, पर कई गो छवे देखला है। ध्यान रखिए यहाँ कल गया है मैंने आया बात, जो हमारे पास जब बात आया तो इतना बतवो के हलई निठा, लिख लो हो हलई काटल खोठा, आगू तो पतियार कर लो ना, आगे हम जो है पतियार कर लो ना, पर कई गो छवे देख रहा है। फिर है कि यह सब में कई बछरे गनल गुथले इधर सब कर ले परला एडमिशन, तो पढ़लू पढ़ला जैसने तैसने, है ना। तो ये कह लगे यह सब में जो है कई बछर गीत गुला में से गिनल गुथल लोग जो है वो इकट्ठा किए हैं एमए से एडमिशन ले रहा, पढ़लू पढ़ला जैसने तैसने, किसी तरह जो है वो एमए किसी तरह किए हैं। जे होवे बिहीन तो बुनाई, जे होवे देखल जाए, लेकिन बिहीन तो बुनाई गए। अब तो बिहीन जब बुनाई गए तो आगे खेती करे तो जो है सारा तो जागबे कर ले, है ना। तो यहाँ कहल गया है कि जे होवे बिहीन तो बुनाई है, बुनाई है जो दिए टोपरे में ढाकी नखे, यदि टोपरे में ये बिहीन तो बुना गए तनियो सुन तो बुनेल के, छोटका खेत में बुनेल के, बड़का जब ड्राइवर में ना बुनेल के, तो कोई बात नहीं, छोटके खेत में तो बुनेल के, टोपरे में तो बुनेल के। आगे मैंने का बात कि इतने है नहीं ना, आयरो ढेरे जो है खनते आगवे बिहीन तो बुनले हला, व्याकुल जी व्याकुल भेल हला, है ना। तो यहाँ कहल गया है मैंने इन्हें बात इतना बात न है, ये जो बात है जब निकल रहे उखड़ रहे बात तो आगे बढ़ते है, बहुत आगे बढ़ते है ना। आगवे बिहीन बुनल हला, आगवे भी बिहीन बुनल हला, व्याकुल जो थी यहाँ पर व्याकुल जी होती वो व्याकुल होके भेल हला, मतलब खोरठा के विकास के खातिर व्याकुल जी यहाँ पर बहुत काम किए थे, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी, ठीक है कर बताया था। और पानुरी जी तितकी बराई के छुआ पुता के रगवल हला, कहे पारला रागल कहे तो छोड़बिया पुते कहलते हैं। तो यहाँ जो है कि पानुरी जी का नाम आया, सबसे पहले जो है वो खोरठा के विकास के लिए जो काम किए हैं व्याकुल जी किए हैं, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी किए हैं। और पानुरी जी के तितकी जो बराई के जो है छुआ पुता रगवैले हला, कहे पारला लागरे कहे तो छोड़बे पुते कहलते हैं। फिर है कि ठुनकी ठुनकी, यहाँ पानुरी जी की बात आई है कि खोरठा के विकास के खातिर पानुरी जी बहुत समय देते थे और अपन बाल बच्चा के जो है समय नहीं देते थे। तो ये इनका जो बाल बच्चा थी वो पूछलती जो कहती कि हमारा जो है खिया खिया के तू खोरठा के किया कि हमी के खिलाई देला, कर मतलब ये भेले कि खोरठा के विकास खातिर जो समय दला वहां जो है धन दौलत दला, अपन जो है परिश्रम दला और हमीन के जो है ध्यान नहीं दला। फिर है ठुनकी ठुनकी पानुरी जी ठिन खोरठा के खियाए खिया के हामिनिक तो खियाए देता है, बाल बच्चा कहते दिन उठा कि ठुनकी ठुनकी मतलब थोड़ा थोड़ा समय जो है वो पानुरी जी जो है वो खोरठा के जो है विकास के खातिर दिए, लेकिन बाल बच्चा खातिर नहीं दिए। तो भात लुगा के भारी अभावे भूखे पटपटाए जो है कवाई दला। तो यहाँ जो है बाल बच्चा कहते हैं कि भात लुगा के खाना के पहना ओढ़ावा के, है ना, तो कपड़ा के अभाव में जो है हम इनका दिए पटपटाए गए और जो है टटक दे गए।
आगे है पानुरी जी है निसार तबु की छौवा से डहर। तो यहाँ जो है पानुरी जी एकदम हाई निसार तबु की छौवा से डहर तखन उनका जोर दिल थे। जखन पानुरी जी जो है वो किसी भी तरह से परेशान हो जाते थे, कोटक विकास नहीं हो रहा था और जो है बहुत सारे रचनाएं कर रहे थे लेकिन विकास उतना अपेक्षित नहीं हो रहा था। तो पानुरी जी जब जो है परेशान जब हो जाते थे उस समय जो है उनका जो है वो पीठ जो है पर बल देते थे। पीठ बल कौन देते थे? तो तखना उनका जोर दिलथिन जुगजटवा विद्वान राहुल जी। राहुल जी कौन? तो राहुल संस्कृता है, हिंदी के उपन्यासकार, बेहतरीन उपन्यासकार। कहलथिन राहुल जी का कहलथिन कि हाइनी सारे के डांडी पर यहाँ न है और कवि सरकारी बनियान है ना। तो राहुल संस्कृतियान जो है वो एकदम ढाढ़स बढ़ाए हैं पानुरी जी को और कहे हैं कि हाइनी सारे के डांडी पर यहाँ न है और कवि सरकारी बनियान है। मजूत है के हुए के चिट्ठियों जकरा देखे पारला तोहनियो तितिन थीने छपाई देल हियो और खैर पराई पराई साइड पे। यहाँ कहती है जेके झाजी कहती है कि पानुरी जी और राहुल सांस्कृत्यायन के बीच में जो संवाद होता था चिट्ठी के माध्यम से, चिट्ठी पत्री के माध्यम से, वो जो है हम जो है तीन तीन जगह से तीन तीन पत्रिका से जो है वो छपवाए हुए हैं। कौन? तो एके झाजी। चल हला यह डरवे जदियो सनी कमे कमे कहवाए जादव गोलवार जी। ध्यान रखिएगा इसके जो है वो खोरठा के विकास में जो है कौन कौन आया है। देखिए यहाँ जादव जी का नाम आया हुआ है, गोलवार जी का नाम आया हुआ है, तीजू महतो जी का आया हुआ है नाम और रणवीर जी का नाम आया हुआ है। ये लोग जो है महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाए हैं। इसके पहले हम लोग देखे थे पानुरी जी का नाम आया था, उसके पहले भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का नाम आया हुआ है। यहो सब आलो बरद हला दूध दूध जो है दव दया बरद हला खैर बरौला तितकी दसौंधी जी। तो ये अपना अपना क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे। फिर जो है तितकी दसौंधी जी इधर आए हैं, विश्वनाथ दसौंधी राज जी का यहाँ नाम आया हुआ है। सब किताब जो है आएगा है ना। तितकी डोडौला दौरा लुवाठी, तितकी को जो है एकदम बढ़िया सलगा के जो है वो लुवाठी बना दिए। माने लगला कते डरे होते तो मेल अंधारे मीर खैर भूतवे एक दिन धारल थीन और तितकी बरवे छोड़ल थीन। फिर आगे कह रहे हैं, आगे है आगे कि आर की जे कहियो से बातेक मायर एखनी धनधनाई नाय खरलक धाय लेकिन अबरी जे तितकी सलगौलक हो वो काठे मैदे लगबल हो। जे सुने गेलो तो काठे कठी पर गुने गेलो तो पिंधक बा पीठा हुआ बपक बा। तो यहाँ कहा जाए कि आप जो है वो खोरठा के विकास में आप कोई नहीं रोक सकता है। अब जो है जो छोटका तितकी था वो जो है सलेग करके बड़का लुआठी बन गया है और इस लुआठी जो है जो भी गुताने आएंगे खोरठा भाषा के विकास में जो भी अवरोध उत्पन्न करेंगे वो जो है वो का होंगे तो जल जाएंगे। तो यह जो है वो खोरठा का जब विकास होने लगा बहुत बढ़िया से उसका बात जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं तो कवि जी कर रहे हैं, एके झा जी कर रहे हैं। की लेना ढेरे मसाला जो हाइड के माटिक चिन्हा टाई टाई के ई तितकी जो है झकमकाई लागल हो जदियो कनकन अकबकाई लागल हो मैंने जगदे दिले तो जागल हो, है ना। तब तो अब तितलियों बरवा पारले बिजली बतियो धरवा सही जिगिस्ता के गोड़ा होवे के जामुन समीलिन प्रकाशन, जामुक समीलन प्रकाशन झाप पात के मासा संस्कृति के जगवे हित नी धने था, है ना। आगे का है बस इतना ही है। तो आज इकाई खोरठा मतलब आज सिर्फ खोरठा के बारे में बात करेंगे। आज इकाई खोरठा का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सिर्फ आज सिर्फ खोरठा। तो यह जो है वो एक झा जी का जो है वो कविता है और जो है खोरठा भाषा के विकास का जो है यहाँ पर कहा गया है। खोरठा भाषा की जो विकास है उसका इतिहास जो है इस कविता में कहा गया है ना। तो ये हम लोग अभी देख लिए। अब इसको जो है खोरठा का भावार्थ है इसको हम लोग देख लेते हैं जो हम मेरे द्वारा तैयार किया गया है। अच्छा लगेगा आप लोग को आशा करते हैं। चलिए हिंदी भावार्थ में क्या है भैया कि आज इकाई खोरठा खोरठा भाषा के कविता विधा के रचना है। तो कैसा है ये? तो ये क्या है? आज इकाई खोरठा क्या है भैया? कौन विधा का रचना है? तो क्या है? तो कविता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बनेगा आज इकाई खोरठा कविता में कवि डॉक्टर ए के झा जी। तो इस आज इकाई खोरठा जो कविता है इसके कवि कौन है? तो डॉक्टर ए के झा जी है, अजीत कुमार झा जी। ठीक है, आज इकाई खोरठा एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपा हुआ है। कहाँ छपा हुआ है? एक पथिया डोंगल महुआ किताब में छपा हुआ है। एक पथिया डोंगल महुआ किताब के जो संपादक है संकलन करता है वो कौन है? तो संतोष कुमार महतो जी है। हाँ, तो एक पथिया डोंगल महुआ कैसा किताब है? तो ये संकलन करता किताब है, तो संपादित किताब है। किसके द्वारा संपादित की गया है? तो संतोष कुमार महतो के द्वारा। समझ गए बात को? इसमें 47 कविता है और सभी अलग अलग जो है कवियों का कविता इसमें छपा हुआ है। कवि ए के झा जी इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि पहले के सभी कविता में, गद्य में, गीत में सभी सैद्धांतिक भाषा को लेकर चल रहे थे। सभी सैद्धांतिक भाषा के विकास के खातिर सोच विचार कर रहे थे। सभी सैद्धांतिक भाषा को एक साथ लाने के लिए एकता के विचार से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज सिर्फ खोरठा के विकास के खातिर विचार कर रहे।
लेकिन आज जो है वो क्या है, सिर्फ खोटा और सिर्फ खोटा के विचार के खातिर उसके कैसे आगे बढ़े, इसका जो है हम इस कविता में करेंगे। आज एकाएक खोटा कविता में सिर्फ खोटा का बात करेंगे। आगे है, खोटा बोलने वालों का इतना बड़ा क्षेत्र है, तब भी खोटा का विकास में समस्या है। लाखों लाख खोटा बोलने वाले लोग खोटा के विकास के खातिर कुछ नहीं बोल रहे हैं, एकदम धोखा बन के बैठे हुए। समझ गए बात को? चलिए आगे है कि बड़े बड़े ज्ञानी लोग मूर्ख बने पड़े हैं। आकाशवाणी रांची में खोटा भाषा की रचना प्रकाशित नहीं हो रहा है, कोई जो है प्रावधान यहाँ पर नहीं है। रांची विश्वविद्यालय में भी खोटा पढ़ने और पढ़ाने का व्यवस्था नहीं हो पाया है। जब रांची विश्वविद्यालय में खोटा के पढ़ाई के खातिर छात्र जाते थे तो वहां के लोग उन्हें वापस घर भेज देते थे और यह कहकर कि एमए में खोटा कहाँ पढ़ाई होगा। फिर खोटा पढ़ने वाले छात्र निराश हताश होकर घर लौट आते थे। पूरे समाज में यह बात फैल गया कि रांची विश्वविद्यालय में खोटा की पढ़ाई नहीं हो रही है। इस कारण डॉक्टर ए के झा जी को आलोचना गाली सुनना पड़ा। ए झा जी को जो है गाली सुनना पड़ा, आलोचना भी सुनना पड़ा, गैर भी सुनना पड़ा। बहुत लोगों ने कहा कि नीचे की कक्षाओं में खोटा की पढ़ाई तो होती नहीं है, सीधे एमए की कक्षा में खोटा पढ़ाई चाहते हैं। छोटा सा बात पूरा फैलकर बड़ा बन गया। वास्तविकता बात यह था, खोटा की पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में हो रही थी और वहां नामांकन करवाने वालों जाने वाले छात्रों को वहां जो है कुटचाल करके भगा दिया जाता था। है ना, ध्यान रखिएगा, शुरू में जो है खोटा की पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में खोटा भाषा के अलग भाषा के रूप में नहीं बल्कि सैद्धांतिक भाषा के उनका साथे जो है यहाँ पढ़ाया जाता था। और जो भी खोटा भाषा में एडमिशन लेने जाते थे उनको जो है अलग अलग तरह के बात को जो है घुमा करके जो है वहां से भगा दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो है कुटचाल चल रहा था रांची विश्वविद्यालय में। प्रारंभ में खोटा भाषा को पूरा सैद्धांतिक भाषा के साथ पढ़ाया जाता था। किसी परेशानी के साथ कई वर्षों में इन गुट के कुछ छात्र का नामांकन हो पाया था, जैसे तैसे अपना खोटा की पढ़ाई पूरा जो है वो किए थे। जो भी हुआ छोटे स्तर पर ही, सभी रांची विश्वविद्यालय में खोटा की पढ़ाई तो प्रारंभ हो गया था, छोटा ही स्तर पर, लेकिन हो तो गया था। इतना सब ही बात है नहीं, बात आरो दूर तक जाएगा। खोटा के पढ़ाई के खातिर पहले ही जो है बीज बन गया था। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी यह काम जो है पहले ही जो है वो कर चुके थे। बाद में पानुरी जी खोटा के विकास के लिए तितकी जला दिए थे। खोटा के विकास के खातिर दिन रात लगे रहते थे। उनके बाल बच्चे परेशान रहते थे, ये परेशान हो जाएगा, परेशान रहते थे। पानुरी जी के बच्चे कहते थे कि खोटा भाषा के विकास के लिए हम लोगों पर ध्यान नहीं देते हैं। पानुरी जी खोटा भाषा के खातिर हम लोग काफी अभाव में रहे हैं, खाना और कपड़ा का भी अभाव झेले। ये कौन कर रहे हैं? पानुरी जी के बच्चे कर रहे हैं। पानुरी जी कभी कभी परेशान हो जाते थे, तभी उनको पीठबल देने वाले जुगजितवा विद्वान, हिंदी के बड़का विद्वान राहुल सांस्कृतियायन उनको हौसला देते थे। आगे है कि राहुल सांस्कृतियायन पानुरी जी से कहते थे कि परेशान होकर कोई गलत कदम नहीं उठाइएगा और नहीं कभी भी सरकारी कवि बनिएगा नहीं, और कवि जो है वो सरकारी कवि बनिएगा नहीं। जहां सरकारी कवि बन गए वहां भाषा का विकास होने रुक जाता है। राहुल सांस्कृतियायन और पानुरी जी के बीच जो चिट्ठी के माध्यम से वार्तालाप होता था, उनको ए के झा जी तीन जगह से प्रकाशित करवा दिए थे, है ना। फिर है खोटा भाषा के विकास के खातिर और भी बहुत लोग पानुरी जी के रास्ते चल पड़े थे। खोटा के विकास की खातिर रचनाएं करते थे, जिसमें महेश गोलवार जी, हिजू महतो, रणवीर आदि का नाम आया हुआ है। अगला क्रम में विश्वनाथ दसोंधी राज जी खोटा के विकास के खातिर तितकी धराएं, खोटा के विकास के खातिर तितकी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किए और अब खोटा के धरल तितकी दुंदई के लुआठी बन गया, सलग करके और तेज होकर के क्या बन गया, तो लुआठी बन गया। तो जो है खोटा के विकास होने से कोई रोक आपको नहीं सकता है। तो बहुत तरह के जो है रचनाएं यहाँ पर खोटा में होने लगा है ना। आगे, खोटा का विकास नहीं हो यह चाहने वाले का मुंह बंद हो गया, क्योंकि खोटा भाषा के विकास के खातिर बहुत रचनाएं होने लगी थी, है ना। लेकिन इस बात जो खोटा के विकास के खातिर तितकी जला हुआ है वह कमजोर नहीं है, वह लगातार सुलगता जा रहा है। अर्थात खोटा रचना लगातार हो रहा है, खोटा का रचना जो है लगातार हो रहा है, बहुत विभिन्न विधाओं में हो रहा है। कहानी छप रहा है, कहीं कविताएं में रचना हो रहा है ना, गीत, लोकगीत जो है उपन्यास चल रहा है ना, शब्द चित्र, सभी तरह का जो है रचना है यहाँ पर हो रहा है। आगे है कि अब किसी कारण से भी खोटा भाषा के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि खोटा भाषा पढ़ने पढ़ाने और खोटा भाषा में रचनाएं करने वाले बहुत सारे साहित्यकार हो चुके हैं। ए के झा जी कह रहे हैं कि खोटा भाषा के विकास के खातिर सभी खोटा भाषी के अपन महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। सभी लोग अपना अपना कुछ न कुछ योगदान दे सकते हैं, ताकि पूरे झारखंड में खोटा भाषा का क्षेत्र फैल सके एवं छोटे क्लास से एमए और पीएचडी क्लासे तक खोटा के पढ़ाई हो सके, है ना। सिर्फ इतना ही नहीं,
खोरठा भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल करने खातिर भी जोर लगाना चाहिए। महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण क्या है? तो इस जो है कविता में जो कुछ शब्दावली है उसका जो है हम लोग हिंदी में देख लेते हैं, उसका मतलब क्या होता है। तो एक शब्द आया हुआ है खित, खित का मतलब होता है जुगाड़, व्यवस्था। फिर है शब्द आया हुआ है ढाकी, ढाकी का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। फिर है ठोरेक, ठोरेक का मतलब होता है छोटे पैमाने पर। फिर है होहिडाय, होहिडाय का मतलब होता है जमा होना। फिर है घोड़ा हवे के, घोड़ा हवे का मतलब अपने पैर पर खड़ा होना। फिर है बरौला, बरौला का मतलब होता है जलाना, धराना। फिर होता है पतियार, पतियार का मतलब होता है विश्वास, विश्वास करना। टुंडका का मतलब होता है सुलगाना। तो यह जो है कुछ खोरठा का जो है कुछ शब्दावली था, इसमें हम लोग जो है खोरठा से हिंदी में क्या किए हैं इसका तो देख लिए। इस तरह से जो है ये हम लोग क्या किए हैं, इसका थ्योरी क्लास किए हैं और इसका जो है हिंदी के साथ जो है बहुत बढ़िया से इतिहास समझे। तो ये आज का खोरठा में जो है खोरठा भाषा का जो विकास कैसे हुआ ये कंप्लीट जो है यहाँ पर जो है शॉर्ट में बताएगा। ठीक है, तो इसका जो है आपको एमसीक्यू एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन जो भी आएगा उसको जरूर आप लोग देखिएगा, बहुत बढ़िया जो है वो आएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, थैंक यू। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी तैयारी में जो है एकदम चार चांद लगेगा। बेहतर वीडियो यहाँ मिलेगा, सिर्फ खोटा का नहीं सब चीज का वीडियो बेहतर आपको मिलता है। यहाँ कंप्यूटर का प्रैक्टिस चल रहा है, एलडीसी का तैयारी कर रहे हैं भैया, 50 क्वेश्चन जो है एक कंप्यूटर से रहेगा। एलडीसी का पूरा तैयारी कीजिए, 25-26 प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं, एक प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन, तो 26 प्रैक्टिस अभी तक जो है वो हो गया है। तो जाके देखिए मानक स्टडी पर, देखिए बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। झारखंड जीके का जो है प्रैक्टिस सेट वहां पर है, तो सभी तरह का है। जेटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कंप्लीट आपका जेटेट का जो है वहां पर तैयारी चल रहा है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं। और टेलीग्राम जो चैनल हमारा है मानक स्टडी, इसको जो है आप लोग क्या करेंगे तो जरूर ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, वहीं पर सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा, ये आपको लोगो देखेगा। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।